नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। क्लास लेने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। जितने ऐसे बच्चे हैं क्लास में आ चुके हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत। फटाफट से बता दीजिए कैसे हैं आप लोग, क्योंकि आपके आ जाने से क्लास का लेवल एक अलग ही स्तर पर पहुंच जाता है। तो बताइए कैसी रही अभी तक की आपकी जो सुबह सुबह है, वो कैसी चल रही है? बताओ, मजे आ रहे हैं? अरे सिंह साहब, किसी बात कर रहे हो? छोटी मोटी बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, और आप कह रहे हैं कि सर आप जो है 6 मिनट जल्दी आ गए, ये क्या बात हुई? ठीक है, खैर कैसे हो आप लोग? मजे आ रहे हैं? तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप क्लास में इतना बेहतरीन ढंग से रह रहे हैं और क्लासी तरीके से पढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसा मैं यहाँ सभी को देख पा रहा हूँ। अपूर्वा, विकास कुमार, अनुज राजपूत, अपूर्व सेन, ठीक है, संगीता, मयंक अग्रवाल, तूतन चौधरी, अनुज, ठीक है, दीपक, शुभम, अक्षिता, ठीक है, क्या दीपांशी, प्रियांश, ठीक है, बहुत सारे बच्चे आए हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार। मयंक अग्निहोत्री, कैसे हो? पहले मुझे बताओ कि सब के सब तुम हो कैसे हैं? और कल की क्लास आपने देखी थी तो समझ में आया आपको मैटर क्या चल रहा है? हैं? नोट्स आपको मिल गए? सारे नोट्स मैंने एक बार में डलवा दिए। वो नोट्स आपको मिले नहीं मिले ये बताओ? सारे नोट्स आपको मिल गए होंगे क्योंकि मैंने सारे डलवा दिए हैं। ठीक है, चलिए। हाँ, टेंशन मत लो, सब कुछ बढ़िया है, टेंशन बिल्कुल मत लो। ठीक है, आगे समझने की कोशिश करते हैं चीजें आगे क्या है। गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलिए। सर आप पढ़ा रहे हैं इसलिए बैच लिया है। थैंक यू विकास। ठीक है, एकदम मस्त, बहुत बढ़िया। तो बच्चे ये आपकी एक ऐसी क्लास होगी, आपकी एक ऐसी क्लास होगी जिसके अधीन हम ना सिर्फ कंप्लीट थ्योरी करेंगे बल्कि एसएससी एग्जाम, स्टेट एग्जाम, रेलवे एग्जाम्स को सबको कवर करेंगे। और इस स्टैटिक एग्जाम के अंदर, ठीक है, आप इस स्टैटिक एग्जाम के अंदर जो स्टेट एग्जाम होते हैं हमारे, उनमें आपकी सारी पीएससी तक जो कंप्लीट है इसको करने के लिए चीजें आपको मिलने वाली हैं। ठीक है, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं अब हम। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कहां तक चीजें हम स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखो, हिस्ट्री को कल हम स्टार्ट कर चुके थे और आज की बात यह है कि हम हिस्ट्री, कौन सा वाला पोर्शन हिस्ट्री का स्टार्ट करें। बड़ी बात आपको यही देखने को मिलती है। हिस्ट्री के किस पोर्शन को हमें यहां स्टार्ट करना चाहिए वो बताइए। हमारे पास 3 हिस्ट्री के पोर्शन देखने को मिलते हैं, मेडाइवल, मॉडर्न एंड एंशिएंट। तो जो आप कहोगे वो मैं स्टार्ट कर दूंगा, मैंने कल ही बोला था। तो वोटिंग करा लेते हैं आप ही लोगों में से। बताइए हम कौन सी हिस्ट्री को स्टार्ट करें, मॉडर्न, मेडाइवल या एंशिएंट? बताओ। दिन में बेटा दोनों बैचेस में लगा के सुपर 5000 था, सुपर 5000 में और इसमें दोनों में लगा के 4 क्लासेस होंगे आपके दिन में टोटल जीएस की। 2 मैं लूंगा, 2 विकास सर। एक प्रैक्टिस एक थ्योरी, एक प्रैक्टिस एक थ्योरी। ठीक है, चलिए। मेडाइवल, मेडाइवल, एंशिएंट, आधुनिक। ये क्या तरीका हुआ? तुमने सबने तो यार मिक्स करके बता दिया। मेडाइवल। एक कह रहा है सर मेडाइवल और मॉडर्न आपसे कंप्लीट कर दिए। अच्छा, इसलिए आप एंशिएंट पढ़ना चाहते हैं? कोई नहीं, ओके। एंशिएंट, एंशिएंट, एंशिएंट। अनिल एंशिएंट के है ठीक ठाक। अच्छा, ऐसा करते हैं, देखो मेरी बात को समझो। हम क्या करते हैं, हम यहां मेडाइवल से स्टार्ट कर रहे हैं और मेडाइवल के बाद एंशिएंट करेंगे, देन मॉडर्न करेंगे। मेडाइवल इसलिए करना जरूरी है क्योंकि इसमें ना बहुत स्पेसिफिक से टॉपिक है, और ये जो मेडाइवल है उसमें हम क्लासेस का ड्यूरेशन भी बढ़ा लेंगे और आपका सिलेबस जल्दी खत्म कर लेंगे। कहने की बात यह है, ठीक है, कहने की बात यह है कि बच्चे यहां पे बड़े प्यार से एक बात समझना कि पहले ना हम क्या करते हैं, मेडाइवल पढ़ लेते हैं, मेडाइवल के बाद एंशिएंट पढ़ लेंगे, एंड देन एंशिएंट के बाद हम पढ़ लेंगे दोबारा से अपना मॉडर्न, जिससे कि ये वाला जो पोर्शन है ये आपका मॉडर्न में छोटा मोटा आपका जो है रिलेट होता रहेगा। तो आपका सारा का सारा ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाएगा। प्लस हिस्ट्री को कंप्लीट होने में लगेंगे भाई 2 महीने। 2 महीने में आपकी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी, और जो सीजीएल का पेपर होने वाला है ना जून या जुलाई में, उससे पहले आपका बैच कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। तो हमारा क्रम ये रहने वाला है कि मैं मेडाइवल से स्टार्ट कर रहा हूं, मेडाइवल के बाद फिर मैं एंशिएंट यहां कवर करूंगा, और एंशिएंट के बाद यहां पर मैं कवर करूंगा मॉडर्न। ठीक है, एंशिएंट के बाद मैं यहां पर कवर करूंगा मॉडर्न। क्या आप इस बात को समझ पाए? मेडाइवल, एंशिएंट एंड मॉडर्न। ठीक है, चलिए। तो ये चीज हम यहां पे कर सकते हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब हम यहां पर जो चीजें देखने वाले हैं वो समझिए कि हम यहां अर्ली मेडाइवल देखने वाले हैं। अर्ली मेडाइवल हम यहां पर देखने वाले हैं। इसके अंदर जो मध्यकालीन भारत है ना, ये कौन सा समय है? सबसे पहले मध्यकालीन भारत के बारे में हेडिंग डाल लीजिए, मध्यकालीन भारत।
कौन सा समय है, कब शुरू हुआ, उसके सभी के ऊपर चर्चा होगी। ठीक है, चलो हेडिंग क्या डालनी है बाबू आपको, मध्यकालीन भारत। बड़े प्यार से हेडिंग डाल लीजिए, मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत, मेडाइवल इंडिया। ठीक है, मध्यकालीन भारत यानी मिडावल इंडिया। ठीक है, चलो अनिल बेटा कोई नहीं, थोड़ा सा कर दो मैनेज यार, कैसी बात कर रहे हो हैं। अब मध्यकालीन भारत कौन सा समय था, ये वो समय है जिसमें आपको देखने को मिलता है 711 से लेकर, जो टेन्योर आपको देखने को मिलता है 712 से लेकर, और कहना चाहूं तो 1707 तक का समय। ठीक है, ये समय आपको विशेषतः देखने को मिलता है, एडी में है ये, एनो डोमिनो में ये समय देखने को मिलता है। ठीक है जी हाँ। अच्छा, जो बच्चे मुझसे एक बार पहले ही मेडावल पढ़ चुके हैं, या अब से पहले आप कहीं और मेडावल पढ़ चुके हैं, अब उसमें भी आपको अपग्रेड देखने को मिलेगा। अपग्रेड का मतलब है इसके अंदर अब और ज्यादा डेप्थ में चीजें उतरनी शुरू होंगी। रीजन उसका क्या है कि ये क्लास मैं नहीं चाहता कि आपके लिए थोड़ी मोटी भी इधर से उधर हो, तो चीजें और डेप्थ में उतारते हैं, आपका जो लेवल है वो और इंक्रीज करते हैं। ठीक है, अब समझिए, तो मध्यकालीन भारत बेसिकली वो समय है जब 711 से और 1707 के बीच की घटनाओं का विवरण जो है यहां पर किया जाता है। ठीक है, अब हम एक बात देखते हैं कि इसकी जो शुरुआत होती है, मध्यकालीन भारत की जो शुरुआत होती है, इसकी शुरुआत भारत में अरबी व तुर्की मुस्लिमों के आक्रमण से हुई। इसकी जो स्टार्टिंग होती है, इसकी जो स्टार्टिंग होती है, इसकी जो स्टार्टिंग होती है, इसका जो शुरुआत होती है, भारत में अरबी व मुस्लिम आक्रमणों के प्रभाव से हुई। भारत में अरबी व तुर्की मुस्लिम आक्रमणों से हुई। अरबी व तुर्की मुस्लिम आक्रमणों से हुई, आक्रमणों से हुई। तो आप लिख सकते हैं बेसिकली, ठीक है, इट वॉज स्टार्टेड बाई, ठीक है, भारत में अरबी और तुर्की मुस्लिम आक्रमण से हुई। स्टार्टिंग कैसे हुई है इसकी, बाई एक्सपीडिशन या बाई अटैक्स ऑफ, बाई अटैक्स ऑफ टर्किश एंड अरेबियन मुस्लिम अटैक, अरेबियन मुस्लिम अटैक, मुस्लिम अटैक। तो जब अरेबियन और टर्किश मुस्लिम अटैक इंडिया में हुए, ठीक है, तो यहां पर आपको देखने को मिलेंगे कि भाई टर्किश और अरेबियंस आते हैं भारत में और ये करते हैं लोगों की जिंदगी को तबाह। उसी की वजह से हम यहां पर पढ़ रहे हैं मेडाइवल इंडिया। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूं आपकी जो यूनिट 1 है, जो चैप्टर में आपको पढ़नी होती है, यूनिट 1 कौन सी है आपकी वो समझिए बेटा। अगर मैं आपके सिलेबस के अंदर देखूं और यूनिट 1 के बारे में चर्चा करूं, तो आपकी यूनिट 1 है अर्ली मेडावल इंडिया। दिस इज योर यूनिट 1, यूनिट 1। इसके बाद यूनिट 2 है आपकी दिल्ली सल्तनत। उसके बाद यूनिट 3 है आपकी इमरजेंस ऑफ प्रोविंशियल किंगडम। उसके बाद यूनिट 4 है आपका क्या भला, मुगल्स। यूनिट 4 है आपका मुगल्स, यूनिट 4 है आपका मुगल्स। तो ये सारी ही घटनाएं आपको यहां देखने को मिलती हैं। ठीक है, चलो, तो अब इसमें सबसे पहले हम प्रारंभिक मध्यकालीन भारत अर्थात यूनिट 1 पर चर्चा करते हैं। ठीक है, चलो किस पे चर्चा कर रहे हैं बाबू, यूनिट 1 पे हम चर्चा कर रहे हैं। हेडिंग है प्रारंभिक मध्यकालीन भारत, प्रारंभिक मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत, प्रारंभिक मध्यकालीन भारत यानी अर्ली मेडावल इंडिया, अर्ली मेडावल इंडिया, मेडावल इंडिया। तो जैसा मैंने बताया, अर्ली मेडावल इंडिया के अंदर हम दो चीजें पढ़ते हैं, भारत पे होने वाले विदेशी मुस्लिम आक्रमण। इसका ही जो पहला पॉइंट है कि अर्ली मेडावल इंडिया कैसे शुरुआत हुई है इसकी, तो इसकी शुरुआत ही हुई है भारत पर होने वाले मुस्लिम आक्रमण, भारत पर हुए मुस्लिम आक्रमण।
या इस्लामिक आक्रमण, इस्लामिक आक्रमण। अब ये इस्लामिक आक्रमण आपको कौन से देखने को मिलते हैं, वो हम लिख सकते हैं इस्लामिक अटैक्स को, इस्लामिक अटैक्स, अटैक्स ओवर इंडिया। अब ये अटैक हुए हैं बेटा दो, एक अरब अटैक और एक हुआ है आपका टर्किश अटैक। एक तो हुआ है अरब अटैक और एक हुआ है टर्किश अटैक, टर्किश अटैक। अरब अटैक और तुर्किश अटैक यहां पर देखने को मिले हैं। अब इन दोनों के ही बारे में थोड़ी सी चर्चा जो है मैं यहां पर करता हूं, ठीक है। फटाफट से पहले ये समझिए, अरब और तुर्किश के बारे में थोड़ा सा आप लिखिए, फिर हम चर्चा करेंगे। ठीक है। अच्छा, जो बच्चे कह रहे हैं कि जैसे एक बच्चा है वो कह रहा है कि सर कुछ तो बोलो, अरे क्या बोलूं अनुज में, है सर दिल्ली पुलिस में एंशियंट हिस्ट्री कब शुरू होगी, जल्दी हो जाएगी साधना। सर हाँ ठीक है। लोकेंद्र सिंह कह रहे हैं कि सर जी क्या लेफ्टिनेंट ग्रेड के लिए मैं ये बैच परचेज कर सकता हूँ। हाँ कर सकते हो लोकू, कर सकते हो बाबू। अब यहाँ पे समझ लीजिए इस्लामिक अटैक ओवर इंडिया, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से मैंने बताया, एक तो अरब आक्रमण आपको पढ़ना है और एक आपको मुस्लिम आक्रमण, तुर्किश आक्रमण पढ़ना है। अरब और तुर्की दो प्रकार के आक्रमण आपको यहाँ पढ़ने हैं, ठीक है भाई। और ये जो कह रहा है ना विकास बेटा, वो शेयर हो जाएगी, थोड़ा रुको तो, यूनिट तो पूरी होने दो, शेयर हो जाएगी। अब अगर मैं बात करूं इस्लामिक अटैक के बारे में, इनके पीछे का कारण क्या था, कि इन्होंने क्यों, कारण कारण क्या है इनके पीछे का, रीजन क्या है, ये क्यों ही इंडिया में अटैक कर रहे हैं, रीजन बताइए। तो रीजन इनका ये है कि ये धन दौलत लूटना चाहते हैं, क्योंकि भारत को कहा जाता था सोने की चिड़िया। भारत को क्या कहते थे, सोने की चिड़िया कहा जाता था। और इसी कारण से यहां भारत को लूटने के लिए इन्होंने, लूटने खसोटने के लिए भारत के ऊपर आक्रमण कर दिया। तो आक्रमण का जो रीजन है पहला यह है धन दौलत लूटना, भारत से धन दौलत लूटना, भारत से धन दौलत लूटना। भारत से धन दौलत लूटना, मनी लूट फ्रॉम इंडिया, मनी लूट फ्रॉम इंडिया, मनी लूट फ्रॉम इंडिया, मनी लूट फ्रॉम इंडिया। भारत से धन दौलत लूटना है, मनी को लूटना है भारत से, क्लियर, पहला पॉइंट। दूसरा बताइए सर, दूसरा पॉइंट क्या है। देखो एक तो भारत से धन दौलत लूटना, ये तो हो गया पॉइंट एंड बड़ा स्पेसिफिक सा पॉइंट हो गया। दूसरा हो गया भारत में साम्राज्य विस्तार करना। जो ऐसी उपजाऊ भूमियां होती हैं उस पर हर कोई चाहता है कि उसका आधिपत्य हो, तो हर कोई उसके ऊपर कब्जा करना चाहता है। तो भारत में साम्राज्य का विस्तार, इंपीरियलिज्म इन इंडिया, भारत में साम्राज्य विस्तार, साम्राज्य का विस्तार, भारत में साम्राज्य विस्तार, ठीक है। इसको बोलते हैं इंपीरियल एक्सटेंशन इन इंडिया, इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म का मतलब होता है साम्राज्यवाद, इंपीरियलिज्म इन इंडिया, अपना कब्जा जमाना चाहते थे। और जो लास्ट पॉइंट है वो है भारत के ऊपर इस्लामिक प्रभाव को बढ़ाना, ठीक है, टू इंक्रीज इस्लामिक इंपैक्ट ओवर इंडिया, ठीक है, इस्लामी प्रभाव को बढ़ाना, इस्लामी प्रभाव बढ़ाना, बढ़ाना, ठीक है। इस्लामी प्रभाव बढ़ाना ये किस प्रकार को प्रदर्शित करता है, ठीक है, कि सर ये इस्लामिक इंपैक्ट को जो यहां पे इंक्रीज करना चाहते हैं, ठीक है, इंक्रीज इस्लामिक इंपैक्ट, इस्लामिक इंपैक्ट। तो इस्लामिक इंपैक्ट को इधर ये लोग बढ़ाना चाहते हैं,
ठीक है, चलो याद रखिए। तो फटाफट इसको आप देख लीजिए। अब मैं थोड़े बच्चों के डाउट ले लेता हूँ, बीच बीच में लेना भी जरूरी है डाउट। दिनेश दत्ता कह रहे हैं सर नोट्स पीएनजी मिलेगी तो नोट्स एक बार में पीडीएफ देख कर ही लिख लेते हैं। अच्छा वैसे ही करते हो? हाँ बेटे ठीक है, बट होता क्या है ना, मैं जल्दी जो बच्चे होते हैं तो वो साथ के साथ नोट करते चलते हैं। अब आप भी बैठे हो तो आप बोर नहीं हो जाओगे ऐसे, है ना? इसलिए बैच में कितना डेली कितनी क्लासेस आएंगी मेरे लाल? आने 4 क्लास आएंगी रोज। 2 थ्योरी वाली में आएंगी और 2 सुपर 5000 में आएंगी। आवश्यकता पड़ने पर उसको बढ़ाएंगे, अभी फिलहाल में मेरे ख्याल से ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। 2 क्लासेस आप लीजिए, दिन में 4 घंटे जीएस को दीजिए, इतना पर्याप्त होगा। जीएस आपको बाहर से कहीं से नहीं पढ़नी है, मैंने बताया था दिस इज वन स्टॉप सॉल्यूशन, आपको बाहर से कहीं कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है चलो। हाँ हाँ, आज मेरी ना थोड़ी तबीयत वैसी हो रखी है, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रखा है मैं। अरे वो हो क्या रहा है कि पीछे ना 1 हफ्ते से मेरी जो क्लास है वो रोज 11-12 घंटे चल रही हैं, तो उसमें मुझे खाने पीने का टाइम नहीं मिल रहा। इस वजह से थोड़ा वो होता है, ऑनलाइन से ऑफलाइन, ऑफलाइन से ऑनलाइन, तो ये हो रहा है डिस्टर्ब। तो रात में अपने घर ही पहुंचा था, तकरीबन 2 बजे तो मैं घर ही पहुंचा था रात, और उसके बाद अभी मैं यहाँ पे हूँ क्लास ले रहा हूँ। तो ये होता है, तो ये डेडिकेशन और मेहनत जिस दिन आप में आ जाएगी ना, आप बहुत अच्छा करोगे। ठीक है, आप तो घर ही रहते हो तो आपको तो बहुत ज्यादा वो होनी चाहिए, आप तो बहुत अच्छा कर सकते हैं, आपके पास स्कोप है। ठीक है, तो इसको समझिए, यूनिट 1 के अंदर हम स्टार्ट कर चुके हैं। अब ये बात होती है, ठीक है, वो गांव वाली भाषा में बोल लूंगा मैं अपनी में, तो उसे बोलने का भी मना अच्छा लग गया है, पर इब्बे ना तुम इसे देखो पहले, है ना? चलिए चलो भाई साहब, नेक्स्ट इसमें देखो भाई कि है कि करना लग रहा हूं मैं। अगला ये है कि भारत में या फिर विश्व में इस्लाम की शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि अगर आप इस्लाम के उद्गम को समझेंगे तो आपको वहां से एक चीज समझ में आएगी कि आखिरकार क्यों उसको एक्सपेंड करना जरूरी था, या लोगों ने उसको एक्सपेंड क्यों किया। ठीक है, उसके बारे में आपको वहां से जो है जानकारी मिल जाएगी। तो हेडिंग डालिए ओरिजिन ऑफ इस्लाम। ओरिजिन ऑफ इस्लाम यानी इस्लाम का उद्भव, इस्लाम का उद्भव, इस्लाम का उद्भव देखते हैं। इस्लाम का उद्भव हम जो है यहां पर देखते हैं। ठीक है, उद्भव, तो बेसिकली इस्लाम का उद्भव कैसे होता है, बात है 570 की। बात कब की है? 570 की है। ठीक है चलिए, कौन कह रहा है? हाँ बेटा अर्चना, ऐसा कोई इशू नहीं है, आप टेंशन मत लो, दोनों तरीके से चीजें हो सकती हैं। तो इसमें देखिए, वो मेरे टाइम स्लॉट के ऊपर बात है, अगर मेरे पास टाइम होगा तो देख लिया जाएगा, मेरे पास टाइम नहीं होगा तो बात अलग है। बात है 570 एडी की, 570 एडी की बात है, 570 एडी की बात है। मक्का में जन्म होता है किसका? अरबी व्यापारी के यहां, एक अरबी व्यापारी के यहां, अरबी व्यापारी के यहां पैगंबर मोहम्मद का जन्म होता है। यहाँ मोहम्मद का जन्म होता है, मोहम्मद का जन्म होता है, मोहम्मद का जन्म हुआ। बर्थ ऑफ मोहम्मद एट हाउस ऑफ अरबी ट्रेडर, एक अरबी ट्रेडर के यहां बर्थ ऑफ मोहम्मद आप देख लेंगे, बर्थ ऑफ मोहम्मद, बर्थ ऑफ मोहम्मद। ठीक है, एट एट हाउस ऑफ अरबी ट्रेडर, अरेबियन ट्रेडर। और ये जो अरेबियन ट्रेडर था जहां इनका जन्म हुआ है, बेसिकली ये मक्का सऊदी अरेबिया में था। कहां पर हुआ है ये? मक्का सऊदी अरेबिया में। लोकेशन, स्थान मक्का सऊदी अरेबिया, सऊदी अरब, सऊदी अरब, सऊदी अरब। तो आप इस चीज को लिख सकते हैं, बर्थ का स्थान लोकेशन क्या है? मक्का सऊदी अरेबिया, मक्का सऊदी अरेबिया, यहां पर होता है जन्म। ठीक है, क्लियर। अब बड़ी बात यही होती है कि भाई इनको ना शुरुआत से जिज्ञासा थी,
ये जानने की कि जीवन का आखिरकार मेन ऑब्जेक्टिव, जीवन का जो रीजन है वो क्या है, जीवन क्यों जरूरी है। इनको इसके बारे में बहुत ज्यादा जो है जानना था। तो 610 एडी में जब इनकी उम्र 40 साल के आसपास हुई, तो ये एक गुफा में गए। मक्का के अंदर ही एक गुफा में जाते हैं, और गुफा जो थी उस गुफा का नाम था हीरा नाम की गुफा। अभी हीरा केव में जाके तपस्या करते हैं, और तपस्या के बाद ये जब गुफा से निकलते हैं तो ये कहते हैं कि मुझे साक्षात जो है भगवान के दर्शन हुए हैं, लेकिन उन्होंने मुझे एक माध्यम के थ्रू जोड़ा, यानी उन्होंने अपना संदेश वाहक भेजा। वो खुद नहीं आए, और उन्होंने अपना एक संदेश वाहक भेजा जिसका नाम गैब्रियल था, जिब्राइल, जिब्राल्टर, कई अलग अलग नाम दिए जाते हैं। और उसने मुझे बताया कि आखिरकार भगवान चाहते क्या है। तो मुझे जीवन की जो राह दिखाई है वो जिब्राइल ने दिखाई है, जो कि अल्लाह का संदेशवाहक था। तो यहां पर क्या होती है, वो कहते हैं कि यहां पे जब उनका जन्म होता है, इसके बाद इनको बहुत ज्यादा वो था कि मैं जानूं कि आखिरकार क्यों जरूरी है जीवन में जीना। और ये कहते हैं 610 एडी में हीरा नामक गुफा में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति हुई। गेन नॉलेज, गेन सुप्रीम नॉलेज, सुप्रीम नॉलेज, नॉलेज एट हीरा केव। हीरा केव। और हीरा केव आपको कहां देखने को मिलती है? सऊदी अरेबिया। हीरा केव सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया के अंदर जो हीरा केव है, वहां पर आप देखते हैं कि भाई इनको सुप्रीम नॉलेज की प्राप्ति होती है। कहां पे? हीरा केव सऊदी अरेबिया में। बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। अब यहां पे आपको, जैसे मैंने ये तो आपको क्लियर करके समझा दिया, ये तो आपको मैंने बता दिया, तो ये तो आपको पैरेलली याद रखना है। और यहां पे वो कहते क्या है, यहां पर ये एक तो, अब ये मोहम्मद थे, अब ये यहां पे नाम हेड कर लेते पैगंबर मोहम्मद, ठीक है, या यहां पे रहने दीजिए। तो यहां पे ये कहते हैं कि इन्हें ज्ञान की प्राप्ति किसके द्वारा हुई है? किसके द्वारा हुई प्राप्ति? किसके द्वारा? मीडियम क्या बना? किसके द्वारा? माध्यम क्या बना? मीडियम। माध्यम बनता है जिब्राइल। माध्यम क्या बनता है मेरे लाल? माध्यम बनता है जिब्राइल, जिसको गैब्रियल भी बोला जाता है। गैब्रियल या जिब्राइल कहा जाता है। गिब्राइल बोलते हैं अरबी भाषा में, कल तो गिब्राइल, गिब्राइल बोलते हैं। गिब्राइल, गिब्राइल। और अरबी भाषा में बोलते हैं गैब्रियल। अरबी में क्या बोलते हैं बाबू? गैब्रियल। गैब्रियल। और तब वो कहते हैं कि गैब्रियल ने इनको अल्लाह के संदेश दिए। ठीक है, इन्होंने इनको अल्लाह के संदेश दिए। अल्लाह के संदेश दिए। अब बात आती है कि अल्लाह के संदेश क्या होते हैं? मैसेजेस ऑफ अल्लाह। ऑफ अल्लाह। तो अल्लाह जो टर्म है, अल्लाह, दैट इज अरबी टर्म। खुदा इज अ पर्शियन टर्म। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, अल्लाह की बात कर दूं, यहां पर अल्लाह जो शब्द है, अल्लाह, अल्लाह एक शब्द है जिसको हम कह सकते हैं कि यह एक अरबी शब्द है। यह अरेबियन टर्म है, अरेबियन। एंड यहां जो खुदा टर्म है वो एक पर्शियन टर्म है, पर्शियन। और कहते हैं कि यहां पर जो अल्लाह के संदेश थे वो यहां दिए गए किसको? मोहम्मद को। मोहम्मद साहब यहां पे इसको गेन करते हैं। ठीक है, तो ये गेन होते हैं किसको? मोहम्मद साहब को। मोहम्मद साहब को ये जो टर्म है यहां पर गेन होते हैं। ठीक है, चलिए सर, फिर जो गिब्राइल है वो कौन सा? हिब्रू का टर्म है ये, या क्रिश्चियन टर्म इसको भी बोल देते हैं, या तो हिब्रू टर्म बोल लीजिए। जो जिब्राइल है उसको हिब्रू टर्म बोलते हैं कई बार। ठीक है, चलिए। हिस्ट्री बेटा, एंशियंट हिस्ट्री मैं ही पढ़ा रहा हूं, कैसी बात कर रहे हो प्रतिमा? अब पहले जो मैंने आपको बताया ये आप नोट कर लीजिए। जो मैंने आपको बताया इसको फटाफट नोट करिए।
फिर हम आगे बढ़ते हैं फटाफट से। जैसे ही आप इसको समझ लेंगे तुरंत मुझे बताइएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या हुआ आपको? ऐसा तो नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा ड्राउसी हो रही है क्लास है? बता कैसे रहे? ड्राउसी का मतलब तो पता होगा ना आपको, है ना? मैं तो यही मानता हूं कि ड्राउसी का मतलब आपको पता हो। ठीक है, फटाफट बताओ। हाँ भाई, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट आगे बढ़िए। तो अब होता क्या है कि जो संदेश इनको यहां पर मिले हैं, जो भी संदेश इनको यहां पर मिले, उन सभी संदेशों को इन्होंने लोगों के मध्य प्रचारित प्रसारित किया। कहने की बात यह कि इनके दिमाग में जो भी बात आई उसको प्रचारित प्रसारित करना बहुत जरूरी था। तो ये बात यह थी कि 610 से लेकर और 622 के बीच में इन्होंने इन्हीं संदेशों को इन्हीं संदेशों को मक्का में लोगों के मध्य जो है, कह सकते हैं आप, प्रसारित किया। तो यहां पर मोहम्मद साहब ने हमने मक्का में लोगों के मध्य मध्य इन इस ज्ञान का मध्य प्राप्त ज्ञान का प्रचार किया। प्राप्त ज्ञान का प्रचार किया। प्राप्त ज्ञान का प्रचार किया। प्राप्त ज्ञान का क्या किया? प्रचार किया। तो कहने की बात यह है, इन दैट मीन टाइम ही डिलीवर्ड द पैगंबर मोहम्मद, ही डिलीवर्ड नॉलेज, डिलीवर्ड देयर थॉट्स अमंग पीपल। और ये कहां पे कर रहे हैं? लोकेशन क्या है इसका? स्थान कौन सा है भाई? स्थान है मक्का, जो सऊदी अरेबिया में है। स्थान है मक्का, जो सऊदी अरेबिया में देखने को मिलता है। सऊदी अरेबिया, जो सऊदी अरेबिया में स्थान है ना मक्का, वहां पर ये सारा का सारा प्रचार प्रसार किया गया है। मक्का, तो मक्का सऊदी अरेबिया में सारा का सारा जो मटेरियल है ये आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है सर जी, इसके आगे बढ़िए। लेकिन दिक्कत पता है क्या है? यहीं पर इनको नाम मिलता है, यहीं इनको कहा गया, यहीं नाम मिला, यहीं नाम मिला। क्या नाम मिला? नहीं नाम मिला, गॉट टाइटल ऑफ प्रोफेट मोहम्मद, पैगंबर मोहम्मद। ठीक है, पैगंबर मोहम्मद याद रखिएगा। यहां इनको टाइटल क्या मिला है? प्रोफेट मोहम्मद, प्रोफेट मोहम्मद, प्रोफेट मोहम्मद, यानी पैगंबर मोहम्मद का टाइटल इनको मिला, पैगंबर मोहम्मद। प्रोफेट मोहम्मद या पैगंबर मोहम्मद का जो टाइटल है वो इनको यहां पर मिल जाता है। ठीक है, ये 610 से लेके 622 एडी के बीच की बात है। लेकिन अब दिक्कत यहां पर क्या थी कि यहां पर जो ऐसे लोग थे जो ऑलरेडी यहां पर थे, जैसे क्रिश्चियंस थे, ठीक है, और ये यहूदी थे। यहूदी बहुत पुराने हैं, क्रिश्चियंस यहूदी बहुत पुराने पुराने लोग हैं। तो यहां पर वो लोग पहले रहा करते थे। यहां पर जो एंटीसीडेंट रिलीजन थे उन सभी ने विरोध किया कि भाई ऐसे आप अपनी जो भी विचार है उनका ऐसे प्रचार नहीं कर सकते। दरअसल ये हो क्या रहा था? दरअसल हो इस वजह से रहा था कि यहां पर क्या हो रहा था, मटेरियल ये था कि यहां पर जैसे ये अपने थॉट्स को लोगों के बीच में भेज रहे हैं ना, तो जो इनके फॉलोअर्स यहां पर बन रहा है वो मतलब इनकी जो शिक्षाएं हैं वो इस्लामिक शिक्षाएं कहलाई, और इनको जो भी लोग उन इस्लामिक शिक्षाओं को फॉलो कर रहे हैं वो मुस्लिम कहलाए। यहां पे मटेरियल ये हुआ मेरे भाई कि यहां जो लोग या फिर इनकी शिक्षाएं देर नॉलेजेस, इनकी शिक्षाएं, देर थॉट्स इस्लामिक शिक्षा कहलाई, इस्लामिक शिक्षा कहलाई। और इनके जो सपोर्टर थे, समर्थक थे, अनुयायी थे, सपोर्टर्स थे, वो क्या कहलाए बेटा? वो कहलाए मुस्लिम।
इनके सपोर्टर्स कहलाते हैं मुस्लिम, इनके सपोर्टर्स बन जाते हैं भाई मुस्लिम। ठीक है, चलो, क्या ये टाइटल इनको किसी के द्वारा देगा? नहीं। प्रॉफिट मतलब होता है पैगंबर, पैगंबर का मतलब होता है एक मैसेज को दूसरे स्थान पर डिलीवर करने वाला, तो इस वजह से ये नाम जो है इनको मिला। तो जैसे मैंने बताया कि ये जितने फॉलो थे वो इस्लामिक जो थॉट्स थे उनको शेयर कर रहे थे। इनके द्वारा जितने भी संदेश दिए गए, इनकी शिक्षाएं, ठीक है, इनके थॉट्स, देयर हिज थॉट्स, इनके ही विचारों को क्या कहा गया बच्चे? इनके ही विचारों को कहा गया इस्लामिक थॉट्स, और इन्हीं के जो अनुयायी या सपोर्टर्स थे वो मुस्लिम बने। तो दैट्स हाउ मुस्लिम वर मेड। इस प्रकार से जो मुस्लिम है वो आपको यहां देखने को मिले, ऐसे उनका जो ओरिजिन है, राइस है, वो हुआ है। लेकिन 622 में आके जो ऐसे धर्म थे या पहले से थे वो इनका विरोध कर रहे थे कि आप ऐसा नहीं कर सकते, इस प्रकार से किया गया कार्य बिल्कुल गलत होगा, आपको ये नहीं करना चाहिए। तो कहने की बात ये थी कि जैसा मैंने आपको यहां समझाने की कोशिश की, तो यहां पर ये पॉइंट बहुत ध्यानपूर्वक लिखिएगा, ये पॉइंट है बहुत ध्यानपूर्वक लिखिएगा। क्या ध्यानपूर्वक लिखना है? कि सर जी ये वही स्थान था, ये वही स्थान था, ये वही बात थी जिसके अधीन आप ये देख पाएंगे कि 622 एडी में, 622 एडी में यहां के पूर्ववर्ती धर्मों के लोगों ने इनको मक्का से बाहर निकाल दिया। यहां के पूर्ववर्ती लोगों ने पूर्ववर्ती लोगों ने इनको मक्का से बाहर निकाल दिया। पूर्ववर्ती धर्म के लोगों ने मक्का से बाहर निकाल दिया। बताइए, पूर्ववर्ती धर्म के लोगों ने इनको मक्का से बाहर निकाल दिया, इनको यानी पैगंबर मोहम्मद को, इनको मक्का से बाहर निकाल दिया। बाहर निकाला। क्यों निकाला? क्योंकि वो उनके धर्म के लोगों को कन्वर्ट कर रहे थे, कन्वर्जन हो रहा था, उस कन्वर्जन को रोकने के लिए। तो यहां लिख लीजिए पीपल फ्रॉम या फिर एंटेसिडेंट रिलीजन्स, एंटासिडेंट रिलीजन्स और एंटेगोनिस्ट लिख लीजिए, या फिर एंटासिडेंट रिलीजन पर्संस, एंटासिडेंट रिलीजन पर्संस, एंटासिडेंट रिलीजन पर्संस। ठीक है। थ्रो प्रॉफिट मोहम्मद आउट ऑफ मक्का, आउट ऑफ मक्का। तो प्रॉफिट मोहम्मद को मक्का से बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो बड़ी बात यहां पे यही थी, इनको मक्का से बाहर निकाल दिया गया। तो इस बारे में आप लिख सकते हैं, ये वाली चीज इस बारे में आप लिख सकते हैं। तो 622 एडी में ये मक्का से निकल जाते हैं और मदीना चले जाते हैं। तो 622 एडी में ही वो समय था जब ये मक्का से निकले और मदीना चले गए। मदीना कहां पे है? मदीना भी सऊदी अरेबिया में, यानी सऊदी अरेबिया के अंदर एक स्थान है। तो इनके द्वारा एक बहुत डिस्टेंस जो है वो कवर किया गया, मक्का से लेके मदीना तक का। इन्होंने क्या किया, ये यहीं से मक्का से निकलकर जाते हैं मदीना। ये मक्का से निकले और मक्का से कहां चले गए? मदीना चले गए। कहने की बात यह है, दोनों ही स्थान जो है बाबू वो सऊदी अरेबिया के अंदर है। ठीक है, याद रखना, सऊदी अरेबिया के अंदर है, सऊदी अरेबिया के अंदर है। दोनों ही स्थान सऊदी अरेबिया के अंदर है, वो भले ही मक्का हो या मदीना हो। अब इनका ये जो बीच का इस तरीके से ट्रेवल किया गया डिस्टेंस है, इसको हज यात्रा कहते हैं। दैट इज नोन एज हज यात्रा। इसी को हम हज यात्रा के नाम से जानते हैं। ये जो डिस्टेंस है ना, यही, दिस इज कॉल्ड एज हज यात्रा, 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 दिस इज कॉल्ड एज हज यात्रा। इसको हम हज यात्रा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको? हज यात्रा के नाम से जानते हैं।
इसको हम हज यात्रा के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब बात आती है कि जब ये यहां से निकले थे, इसी समय हिजरी संवत कैलेंडर की शुरुआत भी हुई। इसी समय इस्लामिक कैलेंडर हिजरी संवत की शुरुआत हुई। इसी समय हिजरी संवत, हिजरी संवत जो एक प्रकार का इस्लामिक कैलेंडर होता है उसकी शुरुआत हुई, हिजरी संवत। एक इस्लामिक कैलेंडर होता है, इसकी शुरुआत हुई। दिस इज इस्लामिक कैलेंडर। इसकी शुरुआत भी इसी समय हुई है। ठीक है, याद रखना। एक मुस्लिम, सच्चा मुस्लिम वही हो सकता है जिसने अपने जीवन काल में एक बार हज यात्रा की हो। ठीक है, चलिए। श्वेता शर्मा का डाउट है कि सर ये जो लोग थे, जो इनके अनुयायी बने वो मुस्लिम कहलाए, उससे पहले ये लोग किस धर्म के थे? दरअसल बेटा ये किसी दूसरे धर्म के थे, या तो क्रिश्चियन थे या हिब्रू थे या किसी और धर्म के थे, यानी यहूदी थे। ठीक है, अलग अलग धर्म होते हैं, क्रिश्चियंस, हिब्रू, ठीक है, सैक्सोन भी होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग रिलीजन्स होते हैं। अब होता यह है दरअसल कि जिस प्रकार से आपको यहां देखने को मिले हैं, ठीक है, अब पैगंबर मोहम्मद जब उनको अपने जो थॉट्स हैं वो बता रहे हैं तो वो उनको फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसा करने से जो बाकी के रिलीजन है उनमें तो लोग कम हो रहे हैं, ये दिक्कत की बात थी। मैं इसके बारे में आपको ये मतलब विचार साझा करना चाहूंगा कि होता पता है क्या है दरअसल, होता यह है कि अगर रिलीजन के ऊपर कोई प्रहार करता है तो वो सबसे बड़ा प्रहार है, क्योंकि उसमें अगर एक व्यक्ति कन्वर्ट होके जा रहा है तो उसका ना बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। बाकी लोगों को लगता है कि इसका मतलब वो ठीक है। ये सारी चीजें आपको यहां देखने को मिलती हैं। यहां मैं एक बात और क्लियर कर देना चाहूंगा कि पुराने जमाने में, जबकि मैं ये बात कर रहा हूं 1000 या 610 एडी की, इस समय रिलीजन बहुत बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। आज की डेट में रिलीजन को लेकर मजाक बनते हैं, कोई एक धर्म से दूसरे धर्म में जा रहा है, लेकिन उस समय रिलीजन का कन्वर्जन होना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। ठीक है, काइंडली नोट करिए, नोट होते ही फटाफट बताना सब नोटेड, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। जैसे आप नोटेड कहोगे तगड़े तरीके से बताओ, जैसे ही नोट कर लो फटाफट तगड़े तरीके से मुझे बताओ। ठीक है, चलो। बस इकोनॉमिक्स बेटा देवेश में बहुत जल्दी शुरू करने वाला हूं, अपना टाइम स्लॉट मैनेज करके बेटा इकोनॉमिक्स में स्टार्ट कर दूंगा। जी सर, बिल्कुल भाई, बिल्कुल, शाबाश, यही होना चाहिए। जो आपका मेथड है मुझे बढ़िया लगा, थैंक यू। ठीक है, चलिए। सर आज थोड़े थके लग रहे, थका हुआ नहीं हूं मेरे लाल, ओके की रिपोर्ट में हूं। मैं थोड़ा सोच रहा हूं कि थोड़ा आपको शांत लेवल का भी दिखाऊं एक बार, है? ठीक है विकास बेटा, वो मिल जाएंगे आपको, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। अब मैंने आपको जबान दे दी है, और जबान का तो आपको समझता ही है, 12 साल नु कुकर जीवे, 13 नु जीवे सियार। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, और इसके बाद समझिए 632, 632 देखते हैं। 632, अब रीजन क्या होता है देखो, 622 से लेकर और 32 के बीच में, 622 से लेकर 632 के बीच में देखने को हमें यह मिलता है कि वही समय था 622 से 32 के बीच में, जब इन्होंने पता है क्या किया, यहां प्रॉफिट मोहम्मद ने मदीना में अपने संदेशों को प्रचारित किया। प्रॉफिट या पैगंबर मोहम्मद ने मदीना में प्रचार प्रसार किया, मदीना में इस्लाम का प्रचार प्रसार किया, प्रचार किया। ठीक है, चलो। प्रमोट, प्रमोट इस्लाम इन मदीना, इस्लाम इन मदीना। ठीक है, लेकिन अब जैसा आप देख पा रहे हैं कि यहां पे सर एक बात बताइए, तो 632 तक ही क्यों किया? क्योंकि 632 में उनकी डेथ हो जाती है, जो आया है उसका जाना निश्चित है। ठीक है, तो कहने की बात यह है कि इनकी हो जाती है उसके बाद डेथ, वो चीज आप समझिएगा, इनकी डेथ होती है उसके बाद। एक मिनट भाई, तो जैसा मैंने बताया इनकी डेथ होती है 632 में, 632 में होती है पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु, 632 में होती है पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु।
पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु, डेथ। और इनकी डेथ के बाद जो इस्लाम धर्म है वो दो भागों में बट गया। इनकी मौत के बाद जो इस्लाम है वो दो भागों में बट गया। इनकी मृत्यु के पश्चात इसके बाद इस्लाम दो भागों में बट गया। इस्लाम का दो भागों में विभाजन, दो भागों में विभाजन, विभाजन। क्या हो गया? दो भागों में विभाजन हो गया है, यानी डिवीजन इनटू टू पार्ट्स, डिवीजन इनटू टू पार्ट्स, डिवीजन इनटू टू पार्ट्स, टू पार्ट्स, टू पार्ट्स में डिवीजन हो गया, दो भागों में विभाजन हो गया है। एक शिया और एक सुन्नी, एक शिया और एक सुन्नी, शिया और एक हो गया भाई यहां सुन्नी, एक शिया और एक हो गया यहां पे सुन्नी। लेकिन इन दोनों के ही लिए एक बात कह दी गई कि मुस्लिम वही होगा जो इस्लाम के 5 स्तंभों को पूरा करेगा। इसके अंदर यह भी कह दिया गया कि मुस्लिम होने के लिए, मुस्लिम होने के लिए, होने के लिए 5 स्तंभों की चर्चा की गई, होने के लिए शर्तें रखी गई, 5 शर्तें रखी गई। शर्तें, शर्तें यानी कंडीशंस, 5 कंडीशंस यहां पे रखी गई। दिन में 5 बार नमाज अदा करना, दिन में 5 बार नमाज, पहला पॉइंट है नमाज अदा करना, नमाज 5 टाइम अ डे, टाइम्स अ डे, 5 बार नमाज, 5 बार नमाज, दिन में 5 बार नमाज पर डे। दूसरा, रमजान में रोजा, रमजान एक महीना होता है तो रमजान के महीने में रोजा रखना, रमजान में रोजा, रोजा इन रमजान। रोजा इन रमजान। तीसरा, देखो 5 बार नमाज पढ़ना, रमजान में रोजा देखना, ठीक है। और मेजरली आप इसमें देखेंगे कि एक जकात होता है, जकात कर देना, जकात कर देना। जकात एक टैक्स होता है, जकात एक टैक्स होता है, जकात। जकात टैक्स क्यों जरूरी कर दिया? ताकि इस्लाम का प्रचार बढ़ सके। नेक्स्ट होता है एक बार हज यात्रा करना, हज यात्रा, अपने जीवन काल में हज यात्रा, वंस इन लाइफ, जीवन में एक बार हज यात्रा, हज यात्रा जीवन में एक बार जरूर करना, हज यात्रा। मक्का से मदीना जाना हज यात्रा होती है। और लास्ट है कलमे, कलमे में विश्वास रखना, कलमा, जो कलमा होता है कलमे में विश्वास रखना, कलमे में विश्वास, बिलीफ इन कलमा, बिलीफ इन कलमा, बिलीफ इन कलमा, कलमे में विश्वास रखना, ठीक है। बल में जो कलमा होता है उसमें, अब कलमा क्या होता है? वो कुछ पवित्र शब्द होते हैं। जैसे अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है क्योंकि ये थोड़ा ना धार्मिक जो थॉट्स हो जाते हैं, तो मुझे इस बारे में मैं ज्यादा इतना स्टडी नहीं कर पाया हूं, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे। लेकिन हाँ, मैं अब जैसे ये रिलीजियस होती है, जो इस धर्म से होगा वो इसके बारे में स्टडी करेगा, जो अपने धर्म से होता है वो अपने धर्म के बारे में स्टडी करता है। अब जैसे आप मुझसे पूछेंगे मेरे धर्म के बारे में, मैं आपको बहुत सारी बातें बता दूंगा कि हाँ भाई हमारे यहाँ अलग अलग धर्म के अकॉर्डिंग अलग अलग बातें होती हैं। महादेव की स्तुति हमारे यहाँ की जाती है, दगत 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 ज्वला ललाट पट्ट पावने किशोर चंद्रशेखरे, तो ये किसके लिए? शिव जी के लिए की जाती है, ठीक है। हनुमान जी के लिए कवन सुकाज कठिन जग माही, जो ना होए तात तुम पाही, ठीक है। तो इस तरीके की बातें करी जाती हैं हर एक व्यक्ति के लिए। हर एक व्यक्ति के अपने अपने विचार होते हैं जो अपने धर्म के अकॉर्डिंग बन सकते हैं, ठीक है। तो वही है, आकाशे तारकलिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्युलोके महाकाले त्रिलिंगम नमस्तुते, ठीक है। तो ऐसे ऐसे होती हैं स्तुतियां, ठीक है। तो वो होती हैं धार्मिक अकॉर्डिंग। लेकिन ये 5 शर्त जो है मुस्लिम होने के लिए हर एक व्यक्ति को फॉलो करनी थी जो इस धर्म में था। लेकिन इस्लाम को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, एक शिया एक सुन्नी। शिया कौन हुए? शिया वो हुए जो मानते हैं कि पहला जो खलीफा है, अब खलीफा कौन है?
तो अब इसमें खलीफा टर्म होता है, इनकी डेथ के बाद ही यहीं पर 632 एडी में ही खलीफा पद की शुरुआत हुई। 632 एडी में ही क्या होता है, खलीफा पद की शुरुआत। यहीं बेटा खलीफा पद की शुरुआत भी होती है, खलीफा पद की शुरुआत, खलीफा पद की शुरुआत, खलीफा पद की शुरुआत, खलीफा पद की शुरुआत। और वो खलीफा पद की शुरुआत अब देखिए किस प्रकार से होती है, स्टार्टिंग ऑफ खलीफा। ठीक है, चलिए खलीफा। अब खलीफा पोस्ट क्या है, यह इस्लाम का सर्वोच्च पद है। यह इस्लाम का सर्वोच्च पद है जो इसलिए होता है ताकि इस्लाम का प्रचार प्रसार हो सके। ठीक है, चलिए ठीक है। यह एक मतलब अगर देखा जाए तो यह होता है हाईएस्ट पोस्ट टू प्रमोट इस्लाम, टू प्रमोट इस्लाम, यानी इस्लाम का प्रचार प्रसार करने के लिए जो सर्वोच्च पद होता है वो यही होता है। ठीक है, चलिए तो यही होता है। अब एक बच्चा यहां पे लिख रहा है, ऋषि ऋषि सुन मेरे लाल, मुझे पता है कि आप मुझसे क्या लिखवाना चाहते हैं, लेकिन जो आप सोच रहे हैं वो वही है, वीर भोग्य वसुंधरा। ठीक है, तो टेंशन मत लो आप। ठीक है, आप कृपया करके ना प्यार से इसमें लिख लो। ठीक है, हमारी भी हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है। ठीक है, यहां पे जैसा बताया वो लिख लो। तो अब ये सिया कौन हुए, जैसा मैंने बताया, जिनके हिसाब से जो पहले खलीफा थे, सिया वो हुए जिनके हिसाब से पहले खलीफा, जो ये मानते पहले खलीफा मोहम्मद अली हैं, पहले खलीफा अली को मानते हैं। अब ये अली कौन है, हु इज अली? अली है बेसिकली पैगंबर मोहम्मद के दामाद। अली कौन है, बेसिकली पैगंबर मोहम्मद के दामाद है। पूरा नाम मोहम्मद अली है, मोहम्मद अली लिख लीजिए, जो मोहम्मद अली को पहला खलीफा मानते हैं। और मोहम्मद अली जो है ये कौन है, सन इन लॉ ऑफ, यानी दामाद, सन इन लॉ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, प्रॉफिट मोहम्मद के, प्रॉफिट मोहम्मद के सन इन लॉ आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है जी हाँ। सुन्नी वो हुए जो पहले मानते हैं, सबसे पहले खलीफा मानते हैं लगभग, इनके हिसाब से जो पहले खलीफा हैं अबू बकर। इनका मानना है कि अबू बकर यहां पर पहले खलीफा है, अबू बकर। इसके बाद जो है उमर है, फिर उस्मान है, उमर है फिर उस्मान है। ठीक है, अबू बकर, उमर एंड उस्मान। ठीक है, याद रखना। तो ये इस तरीके से कुछ टर्म्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहां मोहम्मद अली को याद रखना, यहां अबू बकर को याद रखना। इस प्रकार के जो लोग हैं, जो शिया हैं, वो लगभग 25% है। ठीक है, 25% के आसपास है, 20 से 25% के बीच में, 20 से 25% लोग ही इस वाले टर्म में हैं। और ये जो है ये आप मान लीजिए 75 से 80% लोग यहां पर आते हैं। अब इन खलीफा के ऊपर ही जिम्मेदारी थी कि इस्लाम को आगे कैसे बढ़ाना है, और इन्हीं के द्वारा अलग अलग जगह पर अपने लोगों को भेजा गया ताकि वो इस्लाम का प्रचार प्रसार कर पाए। और इसी क्रम में जब लोग राजा बने तो उन्होंने दूसरे देशों पर अटैक करना शुरू किया। तो कहने की बात यह हुई, जिस प्रकार से यहां मैंने इस चीज को क्रिएट करा है, तो भारत के अंदर जो ये अटैक हुए हैं ये इस्लामिक आक्रमण है। तो इसी इस्लाम के प्रभाव की वजह से अरबी लोग जो थे वो भारत में आना चाहते थे। सेम ऐसे जो तुर्की लोग थे वो भी भारत में आना चाहते थे। तो बात यह थी कि किस प्रकार से इस्लाम का प्रचार हो। मेजर टू मेजर प्रचार करने के लिए इस प्रकार की जो चीजें हैं वो की गई हैं, इस प्रकार की जो चीजें हैं वो की गई हैं। ठीक है, याद रखना। अब हम इससे आगे की बातें कल करेंगे। ठीक है, कल तक चीजें बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएंगी, नॉर्मलाइज हो जाएंगी। और जो नोट्स हैं बेटा एक बार अपने सेक्शन में देख लेना। और कल मैं चाहूंगा कि जो बच्चे इसको रिकॉर्डेड भी देख रहे हैं वो बच्चे कल लाइव आए। कल हम बहुत कुछ अच्छी अच्छी बातें और भी करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि अभी तो कहानी शुरू हुई है। ठीक है, तो इसलिए मैं थोड़ा हल्का हल्का हाथ रख रहा हूं। इसके बाद अब आगे वो आपकी बातें होंगी जो अब से पहले आप मेरे किसी बैच में नहीं पढ़ पाए होंगे। अब उतने पानी में उतरने की जरूरत आ चुकी है। ठीक है, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।